हमारे किसानों के लिए इस राशि के साथ बीते समय हमने विधानसभा के दरमियान उड़द प्रोत्साहन, ये देश में पहली बार हुआ जब हमने दलहन के लिए तीसरी फसल के माध्यम से 600 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस प्रारंभ किया, जिसके आधार पर 4.15 लाख हेक्टेयर में इसकी बोनी संभावित है। सोयाबीन का बीते समय हमने भावांतर योजना में भुगतान करके देश में हमारा मध्य प्रदेश पहला नंबर का राज्य है, जिसके आधार पर हमने सोयाबीन की खरीदी की थी। उसी प्रकार तिलहन में अब सरसों पे भी भावांतर योजना का लाभ हम देने वाले हैं। ये लगभग 15.71 लाख मीट्रिक टन का इसका उत्पादन होगा और सरसों को भावांतर योजना में शामिल करने के लिए हमने भारत सरकार को इसका प्रस्ताव दिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोषण के माध्यम से 5 वर्षों की निरंतरता के लिए 3,285.49 करोड़ की राशि हमने धान, गेहूं, दलहन, मोटा अनाज, नकदी फसलों में देने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से पर ड्रॉप मोर क्रॉप के माध्यम से 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2026 तक 2,393.97 करोड़ की ये राशि भी हमने मंजूर की थी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से 2031 तक के लिए हमने सब मिलाकर के ये 10,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि पिछले विधानसभा के माध्यम से हमने किसान कल्याण वर्ष में घोषित की। आज की ये राशि अगर जोड़ें तो 27,746 के साथ 10,000 करोड़ से ऊपर की राशि जोड़ें तो लगभग ये हमारी 38,000 करोड़ के आसपास की किसान कल्याण के लिए हमने अपने राज्य बजट से ये बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है। ये किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, हमारे अपने उस संकल्प की पूर्ति भी है जब हम हर हालत में किसानों को न केवल समृद्ध बनाकर राज्य को प्रगति के पथ पे ले जाएंगे, बल्कि किसानों के साथ साथ हमने 16 विभागों को जोड़ करके 17 विभागों के साथ जोड़ करके मत्स्य पालन, दूध उत्पादन, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर सभी चीज़ों को जोड़ते हुए सहकारिता को भी आगे बढ़ाएंगे। स्वावलंबी ऊर्जा के माध्यम से भी किसानों के लिए कृषि किसान पंप और बहुत सारे प्रकार से लाभ दे रहे हैं। जब मैं आपसे इस तरह की बात कर रहा हूँ तो ऐसे में यहाँ बड़वानी के अंदर आज हमने सवेरे भीलड़ देव भगवान की दर्शन करने के साथ भीलड़ देव के निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया और इस एक तरह से पर्यटन का केंद्र हम इसको बनाने वाले हैं। भविष्य में और भी कई प्रकार के कामों की मंजूरी यहाँ हम देते जाएंगे। भगोरिया उत्सव आदिवासी अंचल का अद्भुत त्यौहार समान होता है जो भगोरिया हाट के नाम से जाना जाता है। ऐसे में बीते वर्ष हम आए थे तो कई सारी योजनाओं की घोषणा की थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि आज हमने भगोरिया पर्व में की गई घोषणा पान सेमल और वारना दोनों को इसी कैबिनेट में पूरा करके सच्चा वादा पक्का काम, ये हमारी सरकार की पहचान, इस संकल्प की पूर्ति की है। मैं ये भी बताना चाहूँगा बीते समय फरवरी में गए साल महारानी अहिल्याबाई का ये परिक्षेत्र है, ऐसे में हमने अहिल्या माता के नाम पर कैबिनेट निमाड़ के महेश्वर अंचल में की थी। इस वर्ष ये हमने नांगलवाड़ी में बड़वानी के अंदर पहली बार की है। ऐसे में मुझे कई सारी चीज़ें लोगों को बताई गई कि यहाँ पर केला, मिर्च, आम, सब्जियाँ इसका लगभग 30,660 से ज़्यादा हेक्टेयर में उत्पादन हो रहा है और फूड प्रोसेसिंग की भी बड़ी संभावना है। औद्यानिक फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि होगी तो प्रोसेसिंग मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर विकास में अधोसंरचना विकास, कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग, पैकिंग, सार्टिंग, औद्यानिक फसलों की भंडारण क्षमता बढ़ाने के साथ साथ मूल रूप से नई आधुनिक सब्जी मंडी की आवश्यकता है। तो मैं आपके माध्यम से घोषणा करना चाहूँगा कि बड़वानी के अंदर सभी प्रकार के किसानों की फसलों के लिए नए प्रकार के आधुनिक सब्जी मंडी बनाई जाएगी ताकि ये किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिले और प्रोसेसिंग के माध्यम से राज्य में समृद्धि आए। इसी प्रकार से हमारे बड़वानी के पाटी सूक्ष्म उद्यम सिंचाई परियोजना के माध्यम से कई प्रकार की संभावनाएं है, जिसके लिए हमने 2026-27 में माइक्रो इरिगेशन के सिस्टम के आधार पर लगभग 5,940 हेक्टेयर में इस सिंचाई का हमने निर्णय लिया और इसके आधार पर 7,986 किसानों को इसका लाभ मिलेगा।
जिसके आधार पर वो कृषि कल्याण वर्ष में अपने फसल का उत्पादन बढ़ा करके आत्मनिर्भर होने की दिशा में बढ़ेंगे। एक और सुझाव आया है कृषि कल्याण वर्ष में बड़वानी में खेतिया कृषि उपज मंडी को आदर्श उपज मंडी बनाया जाए, ताकि खेतिया मंडी के कपास और मक्के की जो प्रमुख खेती है इसमें भी इसका लाभ मिले। इसमें लगभग 10 करोड़ की लागत आएगी। इस खेतिया को भी हम कृषि उपज मंडी बनाने की घोषणा कर रहे हैं। तो किसान साथियों, आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों, मोहन यादव जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और साथ में दोस्तों मोहन यादव जी ने आज मध्य प्रदेश के जो 83 लाख किसान हैं उन सभी किसानों को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और जितने भी जो किसान हैं उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत दोस्तों मध्य प्रदेश के लगभग 83 लाख किसानों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। जो कि दोस्तों इसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत दोस्तों किसानों को सालाना इसमें 6,000 रुपये देने का काम कर रहे हैं, जिसमें सीएम किसान कल्याण योजना के जो राज्य सरकार द्वारा किसानों को 6,000 अलग से देने का काम कर रहे हैं, वही दोस्तों केंद्र सरकार पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को 6,000 रुपये अलग से देने का काम कर रहे हैं। जो कि दोस्तों इसमें 12,000 रुपये सालाना किसानों को देने का काम कर रहे हैं। और साथ में दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो इसमें किसानों की आर्थिक सहायता में मदद के लिए लगातार काम भी कर रहे हैं। और इसमें किसानों की आर्थिक सहायता के लिए दोस्तों पूरी व्यवस्था करा रहे हैं। सिंचाई की पूरी व्यवस्था की जा रही है, सोलर पंप, डीजल पंप दिए जा रहे हैं। और किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों निरंतर काम भी कर रहे हैं। और साथ में दोस्तों कृषि मंत्री जो लगातार मध्य प्रदेश के हितों में भी काम कर रहे हैं और तेज़ी से विकास इसमें मध्य प्रदेश के किसान हैं, गरीब परिवार हैं, इनके हितों पर लगातार कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश में नया मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी से ही काम कर रहे हैं। लगातार किसानों को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को इसमें मदद कर रहे हैं। उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए लाडली बहन योजना चलाई जा रही है। और इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये देने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों मोहन यादव जी ने चाहे गरीब हो, किसान हो, महिला है, इन सभी के हितों पर ही लगातार काम कर रहे हैं। और साथियों, आप लोग मोहन यादव जी के भाषण सुन लिए हैं और जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं। और मोहन यादव जी के भाषण अच्छे लगे हैं तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जितने भी जो सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि 10 मार्च को दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना का 14वीं किस्त जारी करने वाले हैं। और साथियों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।